जो चाहो हासिल कर सकते हो, मेरी कोई बात भी आपकी सोच नहीं बदलेगी। मैं ये एक डीएस के तौर पर कह रहा हूँ। हम मानते हैं कि मज़ाहिब लोगों को तकसीम करते हैं। हम किसी ईसाई को देखते हैं तो कहते हैं वो काफिर है। अगर वो मुसलमान ना हो तो हमें कोई परवाह नहीं, हम बस उसे काफिर बोलेंगे। ईसाई हो या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने 4 मुकद्दस किताबें क्यों भेजी और उनके पीछे मकासद क्या थे? अगर 4 किताबें हैं तो हो सकता है 4 खुदा भी हों। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? पैदा होना, जीना और मरना। पैदा होना, जीना और मरना। क्या ऐसा मुमकिन है कि उसने इंसानों को जिंदगी के मकसद के अलावा सब कुछ दिया हो? बेशक हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। तो जिंदगी का क्या मकसद है? इस वीडियो को YouTube पर डाल सकते हैं? जी कोई मसला नहीं। आपका अकीदा क्या है? मैं एक डीएस्ट हूँ और मेरा कोई अकीदा नहीं। और मैं समझता हूँ कि मजहब लोगों को तकसीम करता है। आजकल हम देखते हैं कि ईसाई मुसलमानों को कहते हैं कि काफिर हैं और मुसलमान ईसाइयों को कहते हैं कि वो काफिर हैं। देखिए, दुनिया में 250 ममालिक हैं, जिसका मतलब है कि एक मुल्क में 16 मज़ाहिब हुए। मैंने तफसील से तहकीक की है कि तकरीबन इस दुनिया में 4000 मज़ाहिब हैं। हम आदम और हवा की औलाद हैं। होना तो एक ही मजहब चाहिए, लेकिन हम अरबों में हैं। देखिए, 4 किताबें हैं, 4 मज़ाहिब हैं और फिर उनकी शाखें भी हैं। चलें, ये सब तो ठीक है, मगर क्या खालिक एक है? तो आपका मतलब मजहब भी एक होना चाहिए? तो मैं फिर इस पर सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपने कहा 4000 मज़ाहिब हैं। अगर 4000 मज़ाहिब हैं तो इसका मतलब कोई भी सच्चा मजहब नहीं। तो आपको नहीं लगता कि उनमें से कोई एक मजहब सही भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इस बात पर बहस है कि वो कौन सा मजहब है। देखिए, 250 ममालिक हैं और तकरीबन 4000 मज़ाहिब हैं, जिसका मतलब है कि हर मुल्क में 16 अकीदे हैं। हमने एक एथियस्ट दोस्त के साथ इस पर तहकीक की। हमने बहुत ही तफसील से तहकीक की और मैं सिर्फ इसी नतीजे पर पहुंचा कि मजहब लोगों को तकसीम करता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं ऐसा नहीं चाहता और मैं किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखता। हाँ, हमारा एक खालिक है और वो है जिसने ये कायनात बनाई और इंसानों को भी उसी ने पैदा किया। अगर हम खालिक पर यकीन रखें तो क्या ये बात भी माकूल नहीं? क्या ये बात ज्यादा मंतकी नहीं कि खालिक कोई मजहब भेजे और हिदायत भेजे? आपको खालिक पर यकीन रखने के लिए किसी मजहब या किताब या किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं। अगर हम मंतकी तौर पर सोचें तो एक ताकत है जो पूरी कायनात को कंट्रोल कर रही है। अब कुछ लोग उस ताकत को गॉड का नाम देते हैं और कुछ लोगों ने उसे अल्लाह कहा। मेरे ख्याल में किसी को भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा है या वो वैसा है। क्या खालिक ने हर चीज को कोई मकसद दिया है? हाँ, दिया है। सूरज के बारे में सोचे तो उसने उसे एक मकसद दिया है। और जानवर, हर जानवर का अपना एक मुख्तलिफ मकसद है। हत्ता कि हमारे चेहरे के अज़ा, उन सबके अपने अपने मकासिद हैं, है ना? जी बिल्कुल। चांद के बारे में सोचें, उसने उसे भी एक मकसद दिया है। और अगर उसने मुख्तलिफ चीजें तख्लीक की हैं और डिजाइन की हैं, और सबसे बढ़कर उसने इंसान पैदा किए जो सबसे कीमती और सबसे ज़हीन मखलूक है, जो सबसे अहम सवालात पूछते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। क्या ये मुमकिन है कि उसने उन्हें बगैर किसी मकसद के यूं ही भटकता छोड़ दिया हो? कायनात की हर चीज का कोई ना कोई मकसद है इंसानों के अलावा। आप क्या कहते हैं, ऐसा मुमकिन है? जी, हर चीज का एक मकसद है। मिट्टी का, कीड़े का, मकोड़े का और बाकी हर चीज का। ये कायनात को फायदा पहुंचाती हैं। जब इनका कोई मकसद है तो इंसानों का क्या मकसद है? जब हम आजकल की दुनिया पर नजर डालते हैं तो इंसान सिर्फ और सिर्फ तबाही ही फैलाता है। मैं इंसानों की गलतियों की बात नहीं कर रहा। जैसा कि हम सबका एक सवाल है कि आखिर हमारा मकसद क्या है? क्या खुदा को हमें इसका जवाब नहीं देना चाहिए था? देखें, मेरे नुक्ता नजर से गुनाह क्या है और क्या नहीं, या दोज़ख और जन्नत आखिर क्या है, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जान सकता। और ये भी कोई नहीं जानता कि क्या गुनाह है और क्या नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ खालिक ही जानता है, राइट? जी जी बिल्कुल। अगर खालिक ये सब जानता है तो उसे हमें बताना नहीं चाहिए था। देखिए, उसने कायनात बनाई। उसने ये नहीं कहा कि ये अच्छा है और ये बुरा है। उसने कहा ये बहुत बड़ी कायनात तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हें अक्ल दी है, अब सोचो। ये बात ठीक है, लेकिन हम इन सवालों का जवाब कैसे देंगे कि मैं यहाँ क्यों आया और कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा मकसद क्या है? मैं पैदा हुआ, मैंने जिंदगी गुजारी, मैं मर जाऊंगा। क्या यही मेरा मकसद है? मेरे लिए यही है, पैदा हुए, जी मर गए। उसने कायनात और सब कुछ तफसील से डिजाइन किया है, क्या ये ठीक है? जी देखिए, वो जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन मैं जीऊंगा कैसे? कि मैंने ये सारे मौके तुम्हें दिए हैं, अब ये तुम्हारे हैं, अब जियो। बात को समझें। हाँ, हमें जीना चाहिए, लेकिन हम इतनी सादा मखलूक तो नहीं है, है ना? हमारी सोच, हमारे जज्बात, जिन्हें हम एक नाकाबिले बयान हद तक महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। क्या इंसानों के लिए ये मुमकिन है जो पूरी तरह से महसूस करते और सोचते हैं कि उन्हें बस जमीन पर भेज दिया जाए और सिर्फ जीने का कहा जाए? मैं उन सवालों का जवाब कैसे ढूंढूं कि खालिक ने मुझे यहाँ क्यों भेजा और वो मुझसे क्या करवाना चाहता है? अगर वो मुझे ना बताए तो इन सवालों के जवाब मुझे कौन देगा? वो हम तलाश करेंगे। ठीक है, हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? क्या उसे हमें कुछ नहीं बताना चाहिए? याद है अभी हमने कहा था जो उसने बनाया उसे मकसद दिया है, सूरज, चांद, हत्ता कि छोटी से छोटी मखलूकात को भी। तो क्या ये मुमकिन है कि उसने हमें बगैर मकसद बताए यूं ही भटकता छोड़ दिया हो? ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि हम जी किस लिए रहे हैं। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ। अगर हमें खालिक ने पैदा किया है तो उसे हमें ये भी बताना चाहिए कि हम क्यों और किस लिए जीते हैं। हाँ,
اور آپ کے خیال سے اس نے یہ ہمیں بتایا ہے؟ جی بالکل بتایا ہے. فرض کریں آپ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہترین کتاب لکھنا چاہتے ہیں جو ان کی تعلیم میں ان کی مدد کر سکے. کیا آپ یہ کتاب کسی ایسی زبان میں لکھیں گے جو صرف آپ جانتے ہوں؟ میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر کتاب سمجھنے کے قابل نہ ہو تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اور کیوں؟ کیونکہ ہر کسی نے اگر کتاب سے کچھ سیکھنا ہے تو اسے اس کتاب کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے. مجھے یہ ختم کرنے دے، پھر آپ کی باری ہے. تو چونکہ وہ خالق جس پر ہم یقین رکھتے ہیں اس نے یہ مخلوقات بنائی اور انسانوں کو یہاں ایک انسپیکٹر کے طور پر بھیجا، تو اسے ہمیں کائنات کی وضاحت کسی ایسی زبان میں کرنی چاہیے جسے ہم انسان سمجھ سکیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پیغمبر کا ہونا ضروری ہے جو کہے دیکھو تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ مخلوقات جو تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، تم یہاں اس لیے ہو اور تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے، اور تم مرنے کے بعد ایک خاص جگہ جاؤ گے. اور جو کائنات کی کتاب کی وضاحت کرے، جیسا کہ ہم دونوں نے پہلے کہا، اگر یہ سمجھنے کے قابل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ خدا نے 4 کتابیں کیوں بھیجی ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اس کا؟ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، صرف 4 نہیں بلکہ 1,24,000، اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو بنیادی معلومات دیں. اور دیکھیں ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو 4 بنیادی باتیں بتائی ہیں. سب نے توحید، اللہ ایک ہے. ہر پیغمبر نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بات کی، آخرت، انصاف اور نبوت. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک پیغمبر ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، لیکن جب لوگ اس کی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور اس کی لائی ہوئی معلومات بگاڑ دیتے ہیں تو اللہ ایک اور پیغمبر بھیجتا ہے، اور اللہ پیغمبر بھیجتا رہتا ہے. تورات، زبور اور انجیل بھی اس میں شامل ہیں. اور آخر میں جیسے جیسے لوگ انہیں بگاڑتے رہے اور ہمارا معاشرہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر ہوتا گیا، ایک طرح سے یہ دراصل ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا. پھر آخری پیغمبر کو قرآن کے ساتھ بھیجا گیا اور انہوں نے انسانیت کو معلومات دی، اور پھر جو معلومات انہوں نے دی وہ بنیادی طور پر وہی مسائل تھے جن کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی، یعنی توحید، نبوت، انصاف اور آخرت. اگر ہم کائنات کو ایک تعلیمی ماحول، ایک اسکول سسٹم، یا پھر اسے ہم سیکھنے کی جگہ سمجھے جہاں ہم سیکھ رہے ہیں، یہ مرحلہ وار ہمیشہ ایک سا ہی رہا ہے. لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے تمام پیغمبروں نے ایک ہی ہدایت دی، اسلام مختلف نہیں ہے. ظاہر ہے، لیکن آخر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آدم اور ہوا کی اولاد ہیں. عام طور پر ایک معاشرہ، ایک مذہب اور ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے. ہم سب ہوا اور آدم سے پیدا ہوئے تھے. جب آپ ایک عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ ہم ان سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس وقت کیا ٹرانسپورٹیشن اتنی ترقی یافتہ تھی جتنی اب ہے؟ نہیں تھی. ٹیکنالوجی بھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی. لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے دنوں کبھی مہینوں تک پیدل چلتے تھے، ہے نا؟ ہاں. اب چونکہ ٹرانسپورٹیشن بہت محدود تھی، اپنی حکمت سے اللہ نے کمیونٹی کی طرف ایک پیغمبر بھیجا، اور کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ اس نے ایک ہی وقت میں مختلف قوموں کی طرف مختلف پیغمبر بھیجے. تو ہمیں اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر دور میں صرف اور صرف تباہی مچائی ہم انسانوں نے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف گروہوں اور قوموں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور ایک دوسرے کی مدد کر سکو، اچھے کام کر سکو. اسی لیے ہماری مختلف سوسائٹیز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں. یہ ہم قرآن کی اس آیت سے سمجھتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں لیکن لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے. یہ بات معقول نہیں کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے اسلام کو ناپسند کریں. فرض کریں ایک قصاب نے کچھ لوگوں کو مار دیا، صرف اس لیے کہ ایک قصاب نے ایسا کیا تو آپ تمام قصابوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. بالکل نہیں. صرف لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے اسلام کو ناپسند کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ توجہ دینی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. میرا مطلب اس بارے میں نہیں ہے کہ مذہب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی عقیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی اپنے ذاتی خیالات کی بنیاد پر اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے. ہر کوئی اپنے عقائد کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے. وہ پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک خالق ہے، اس نے ہمیں دماغ دیا، ہم سوچ سکتے ہیں. ہمیں اللہ پر یقین کرنے کے لیے کسی کتاب، کسی پیغمبر یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کتاب سمجھنے کے قابل نہ ہو تو اسے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کائنات کی کتاب، انسانیت کی کتاب اور ہمیں نظر آنے والی ہر چیز ایک لفظ، ایک معنی کا اظہار کرتی ہے. اگر کوئی پیغمبر وضاحت نہ کرتا تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی اور وہ اسے سمجھ نہیں پاتے. ہر کوئی اسے اپنے معنی دیتا. جیسا ہم نے پہلے کہا، اگر کوئی کتاب سمجھنے کے قابل نہ ہو تو پیغمبر کا ہونا ضروری ہے. جی بالکل. جو اس کتاب کی وضاحت کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا ہونا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ 8 ارب لوگ اور 250 ممالک ہیں اور ہر ملک میں 16 عقیدے ہیں. صرف اس لیے کہ کچھ لوگ جھوٹے مذاہب بناتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام غلط ہے. فرض کرے آج کوئی کہے میں نے ایک نیا مذہب بنایا ہے اور اس کا نام ایکس ہے. اب صرف اس لیے کہ کسی نے ایکس مذہب بنایا ہے یا صرف اس لیے کہ اتنے سارے مذاہب بنائے گئے، کیا یہ کہنا معقول ہوگا کہ 4000 مذاہب ہیں؟ اگر اتنے سارے مذاہب ہیں تو اگر ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہو سکتا تو پھر کیا اسلام بھی غلط ہے؟ اس وقت ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہوگی. ظاہر ہے ایسا کہنا معقول نہیں ہوگا کہ ایک مذہب ہے جس کو ہم کہیں گے بی، اسے ہم چھوڑ کر اے نامی مذہب کو اپنا لیتے ہیں. ہمیں اسے منطقی طور پر جانچنا ہوگا. ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن کبھی کبھی یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ 4 کتابیں کس نے بھیجی. اس وقت میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر 4 کتابیں ہیں تو کیا 4 خالق بھی ہیں؟ نہیں، ایک ہی خالق ہے. اس نے معلومات بھیجی لیکن لوگوں نے بگاڑ دیا. 4 کتابیں ہیں، یہ بس آپ کو سوچ میں ڈال دیتا ہے.
एक कुरान है और बाकी 3 दीगर किताबें हैं और वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखती हैं। आप बस सोचते हैं कि अगर 4 खुदा हैं, 4 अल्लाह हैं, 4 खालिक हैं, तो फिर आखिर इनमें से कौन सी किताब सच्ची है? बहुत खूब, तो फिर हम इस बात पर मुत्तफिक हैं। ये हकीकत के 8000 मजाहिब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मजाहिब गलत हैं या मजाहिब की जरूरत नहीं, या इसी वजह से ये लोगों को तकसीम करता है, या ये कि इस्लाम गलत है। हमें ये देखना चाहिए कि मजाहिब क्या कहते हैं और मंतकी नताइज अखज़ करने चाहिए। मिसाल के तौर पर जब हम इस्लाम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो मालूमात ये हमें देता है वो कायनात की किताब के साथ मुकम्मल हम आहंगी में है। आइए इस तरह सोचते हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसे आगे बढ़ाने के लिए किसी को उसे चलाना होगा। जी बिल्कुल। अब अगर कोई मदाखलत करता है या हैंडल पकड़ लेता है तो क्या हम 100 मीटर तक जा सकते हैं? नामुमकिन। क्यों? क्योंकि अगर उसे एक खास तरतीब में काम करना है तो हैंडल करने वाला एक ही होना चाहिए। यह हकीकत के कायनात एक खास तरतीब में चलती है। ये दानिशमंदी से तरतीब दी गई है, ये डिजाइन की गई है। ये जाहिर करती है कि एक ही इरादा है, एक ही हस्ती है जो अल्लाह है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं मानता हूँ इन सब के पीछे एक ताकत है। देखिए, जो मालूमात हमें कायनात की किताब में मिलती है वो कुरान में दी गई मालूमात से मिलती है। मुझे वो किताब मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। जब हम बाइबल को देखते हैं तो वो हमें क्या दिखाती है? ट्रिनिटी का अकीदा है ना? 3 खुदाओं का तस्करा है। तो मैं कहता हूँ मुझे गलत किताब मिली है, उन्होंने 3 खुदाओं का जिक्र करके उसे बिगाड़ दिया है, और मुझे सही किताब मिली जो ट्रिनिटी की तस्हीह करती है। आखिरी किताब आखिरी पैगंबर के साथ आ गई है। मिलकर कुरान की एक आयत पर नजर डालते हैं। सूरह मसद में अबू लहब का जिक्र है। कुरान कहता है कि अबू लहब ईमान के बगैर मरेगा, और अबू लहब वाकई ईमान के बगैर मरा। अब यहाँ एक सवाल है, एक इंसान ये नहीं जान सकता कि दूसरा इंसान ईमान के साथ मरेगा या बगैर ईमान के, है ना? हाँ बिल्कुल। तो हम कहते हैं जिसने ये कहा वो इंसान नहीं हो सकता, और इसका मतलब है कि ये मालूमात खालिक की तरफ से भेजी गई हैं। मजीद ये कि अबू लहब फौरन नहीं मरा, वो अपने बिस्तर मर्ग पर या बीमार वगैरह नहीं था, वो 7 साल बाद मरा। इस बारे में मालूमात है कि एक शख्स 7 साल बाद कैसे मरेगा। ये कहा गया था कि वो 7 साल बाद ईमान के बगैर मरेगा, और हम देखते हैं कि वो वाकई 7 साल बाद ईमान के बगैर मरा। जिस हस्ती की हमें तलाश है वो ऐसी है जो वक्त की पाबंद नहीं। तो हम कहते हैं कि ये किताब उसी की तरफ से भेजी गई होगी। एक इंसान ये नहीं जान सकता। जब हम उसे इस तरह देखते हैं, उस आयत के नुज़ूल के बाद 10 सेकंड के अंदर वो कलमा पढ़ सकता था। वो चाहता तो इस आयत के बिल्कुल बरक्स कर सकता था, है ना? बिल्कुल। झूठ बोल सकता था, मुनाफिक बन सकता था, यकीनन। लेकिन हम देखते हैं कि उसने ऐसा भी नहीं किया। एक ऐसी हस्ती जो जानती हो कि वो ईमान लाने का बहाना भी नहीं करेगा। एक ऐसी हस्ती जो उस शख्स के किरदार को बहुत अच्छी तरह जानती हो। यकीनन एक इंसान ये अंदाजा नहीं लगा सकता। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल के बारे में ये मालूमात जो हमें कुरान में मिलती है वो ये भी जाहिर करती है कि कुरान सच है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो किताब जो कायनात की किताब की बेहतरीन तरीके से वजाहत करती है वो कुरान है, और ये हकीकत के उसमें बहुत से मौजज़ात हैं जो कोई इंसान नहीं लिख सकता था। एक बार फिर हमें कुरान की तरफ ले जाती है। मजीद बरा, अगरचे कुरान 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, हमें ऐसा लगता है जैसे ये एक ही बार में नाजिल हुआ हो, और उसमें किसी भी तरह का कोई तजाद नहीं है। कुरान एक ऐसे शख्स पर नाजिल किया गया जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की थी, मतलब वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। लेकिन जब हम उन पर नाजिल की गई किताब को देखते हैं तो ये एक परफेक्ट किताब है जिसकी नकल कोई नहीं कर सकता। कुरान एक दावा करता है, और अगर तुम ईमान नहीं लाते, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में शक है तो इस जैसी कोई किताब बना लाओ। अगरचे ये किताब 1400 साल पहले भेजी गई थी, अब तक कोई भी ऐसी किताब नहीं लिख सका है। इसके अलावा अगरचे ये किताब 600 सफ़ात पर मुबनी है, फिर भी इसे लाखों लोग हिफ्ज कर सकते हैं, हत्ता कि वो लोग भी जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, और मुख्तलिफ उम्र के लोग भी। ये कुरान का एक और मौजज़ा है। ऐसे शवाहिद और मंतकी दलाइल के साथ हम दूसरे मज़ाहिब को गलत भी साबित कर सकते हैं, और ये साबित कर सकते हैं कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। ठीक है, ये शानदार है। कुरान वाकई बहुत सी चीजों की अच्छी तरह वजाहत करता है। खूबसूरती, सच्चाई, लोगों के दरमियान मोहब्बत वगैरह। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हम एक ईसाई को देखते हैं तो हम कहते हैं वो काफिर है, और जब ईसाई मुसलमानों को देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, वो काफिर है। किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वालों का भी यही कहना है कि ईसाई और मुसलमान एक ही बात है। हाँ, लोग शायद तकसीम हो रहे हैं, वो शायद अपनी तरफ से नताइज अखज़ कर रहे हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें अपने सामने मौजूद शवाहिद को जांचने की जरूरत है। हमें चीजें सही तरीके से करनी चाहिए। जिनकी जरूरत है उनके बारे में बात करें और अपने रास्ते पर चलें। ये बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है कि आपने कहा कि हमें चीजें सही तरीके से करनी चाहिए। अगर हम पैगंबर को तस्लीम ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है? अगर हम उसके भेजे हुए पैगंबर को नहीं मानते, कुछ लोग उन्हें मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, और कुछ लोग हैं जो काम सही तरीके से करते हैं और कुछ लोग सही तरीके से नहीं करते, कुछ लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। ये अलग बात है। मैं जो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपने कहा चीजें सही तरीके से करना, आपके लिए सही और गलत क्या है? आप कह रहे हैं कि आप पैगंबर के बगैर काम सही तरीके से करेंगे, तो फिर आपके लिए सही और गलत क्या है? आप उन्हें कैसे बयान करेंगे? सही और गलत क्या है? अच्छे काम करना, जैसे लोगों की मदद करना सही है। ठीक है, अच्छा बुरा क्या है आपके नजरिए में? कुछ मिसालें देता हूँ जिससे आपको बात ठीक समझ में आए। आप दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, या अगर आप देखें कि कोई दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसे आप रोकते हैं, मतलब लोगों की मदद करना। ये अच्छा है, कैसे पता चलेगा? करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अच्छे काम को तस्दीक कैसे करेंगे?
हमारे पास आजकल इस दौर में क्या है? हमारे पास तहकीक करने के बहुत मौके हैं, ऐसा ही है ना? और सबसे बढ़कर हमारे पास दिमाग है जिससे हम सोच सकते हैं। ठीक, हमारे खुदा ने हमें दिमाग इसलिए दिया है ताकि हम सोच सकें। अब जाहिर है अगर आपको इस बात पर मुकम्मल यकीन है तो ये एक अच्छा काम है। फर्ज करें मैंने उस कार पर एक पत्थर फेंका, क्या ये अच्छा काम है? मैं इसका अंदाजा कैसे लगाऊंगा? किस बुनियाद पर? मेरे लिए मैं अच्छे और बुरे का अंदाजा अल्लाह की तरफ से दी गई मालूमात पर लगाता हूँ। आप पैगंबर और उनकी किताब को नहीं मानते। इस वक्त 8 अरब मतलब है अच्छाई और बुराई के। इस वक्त 8 अरब लोग हैं दुनिया में, तो फितरी तौर पर 8 अरब आ रहे हैं, है ना? फितरी तौर पर हाँ। अच्छे और बुरे के 8 अरब मुख्तलिफ तस्वुरात हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही, आप ठीक कह रहे हैं। इस बार मैं कहता हूँ उनमें से कौन अच्छा बताएगा और कौन बुरा, क्योंकि हर कोई खुद को अच्छा समझता है। तमाम लोग अच्छे हैं। आपने कहा फर्ज करें मैंने उस कार पर पत्थर फेंका। जब हम पत्थर फेंकने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो ये कह सकता है कि मैंने एक अच्छे मकसद के लिए किया। कार के अंदर बुरा शख्स था, वो किसी को मारने वाला था। मुझे लगा वो कुछ करने वाला है तो मैंने पत्थर फेंका। मैं एक अच्छा शख्स हूँ, क्या आप उसे गलत साबित कर सकते हैं? लेकिन उसने पत्थर फेंक कर नुकसान पहुंचाया। मगर वो सोचता है कुछ गलत नहीं है, वो किसी किताब पर यकीन नहीं रखता। उसका अच्छा बुरा सिर्फ वही जानता है। देखिए आप उसे सूरत हाल समझा सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया, जो शीशा उसने तोड़ा। लेकिन ये तो आपका नुक्ता नजर है। आप कह सकते हैं कि खिड़की तोड़ना बुरा है, आप उसे अपनी समझ के मुताबिक बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और वो कह सकता है कि नहीं शीशे टूटने चाहिए। वो अपने मुताबिक बता सकता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। इस तरह अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। अगर हर कोई अपना अच्छा और बुरा बयान करे तो हर कोई खुद को अच्छा समझता है तो आप किसी को भी सजा नहीं दे सकते। तो हम उन्हें सजा कैसे दे सकते हैं? किस बुनियाद पर? क्योंकि हर कोई खुद को अच्छा समझता है। शुरू में हमने कहा था कि वो खालिक जिस पर हम यकीन रखते हैं हिकमत से काम करता है, और ये कि उसके हर काम में मंतक और फायदा है, और आप इससे मुत्तफिक थे। जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको पैदा करने के बाद ये कैसे मुमकिन है कि उसने हमें ये ना बताया हो कि क्या काम अच्छा है और क्या बुरा, और साथ ही अच्छे और बुरे की तारीफ ना बताई हो। इसे इस तरह से सोचें, आपने एक तस्वीर बनाई और लोगों को मदऊ किया। अब अगर आप लाइट्स बंद कर दें और कोई कुछ ना देख सके तो क्या ये मंतकी होगा? नहीं होगा। तो फिर मैं पूछूंगा कि वो तस्वीर आपने बनाई ही क्यों थी? अल्लाह ने कायनात बनाई है तो यकीनन उसे इस जगह को नबूवत की रोशनी से रोशन करना चाहिए, ताकि इस जगह की वजाहत की जा सके और वाज़ेह किया जा सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक चीज है जिसे हम जन्नत और जहन्नम कहते हैं, जो अब्दी है, और अगर आखिरत में हमें जन्नत या जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो कवानीन की वजाहत होनी चाहिए, वरना क्या होगा? हर कोई खुद को अच्छा समझेगा और फिर सब लोग जन्नत में ही जाना चाहेंगे। वो कहेंगे कि मेरे मुताबिक मैं एक अच्छा शख्स हूँ। ये कैसे मंतकी होगा? कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे खालिक अच्छा और बुरा कहे, ताकि अच्छे को अच्छा कहा जा सके और बुरे को बुरा कहा जा सके। हमारे वालिदैन जिन्हें दुनिया का तजुर्बा है वो आपको सिखा सकते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या सही क्या गलत है। देखिए अपने अपने वालिदैन से अच्छा बनने की तालीम पहले ही मिल चुकी है हमें। अगर मेरे वालिदैन मुझे बताएं कि लोगों को कत्ल करना अच्छा है तो मैं भी यही कहूँगा कि लोगों को कत्ल करना अच्छा है ना? हाँ ठीक, हाँ क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या मुझे सच पता चलता? लेकिन बात यह है कि हर चीज आपके वालिदैन की तालीम से शुरू होती है। अगर आपके वालिदैन आपको अच्छाई के बजाय बुराई सिखाएं, जैसे किसी को कत्ल करना, चोरी करना, यहाँ या फिर वहाँ नुकसानात करना, वो आपको जो कुछ भी बताएंगे सिर्फ वही आपके लिए सच होगा, क्योंकि आपने इसे छोटी उम्र में ही अपने दिमाग में बिठा लिया। तो फिर हमें कौन बताएगा कि क्या सही है? वो खालिक बताएगा जिस पर हम यकीन रखते हैं। यही तो कह रहा हूँ मैं भी। अगर आपके वालिदैन ने आपको अच्छे और बुरे के बारे में सिखाया, बताया ये अच्छा है और ये बुरा, लेकिन अगर उन्होंने आपको बताया कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना और चोरी करना ही अच्छा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर उन्होंने आपको यही सिखाया है तो मैं आपको कुछ भी कहूँ या मैं आपको कोई भी दलील दूं, तो क्या आपके वालिदैन की दी हुई तालीम आपके लिए ज्यादा अहम होगी या वो अच्छा बुरा जो मैं आपको सिखाऊंगा? मैं तो बस एक अजनबी हूँ और आपके वालिदैन ने आपको पहले ही अच्छे बुरे सही गलत के बारे में बता दिया है। अच्छा ये बताएं, अगर मैं ये कहूँ कि उस कार की खिड़की को तोड़ दो, ये बहुत अच्छा काम है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे मुझे? आप कहेंगे मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे और बुरे के बारे में गलत सिखाएं, आप तमाम वालिदैन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें इसी बात में तो इसका हल है। आखिरकार वालिदैन से हासिल करदा तालीम ही सब कुछ है। मगर क्यों? क्योंकि आपके वालिदैन ने आपको पहले ही सही और गलत का फर्क सिखा दिया। ठीक है, आपकी सोच नहीं बदलेगी, मैं कुछ भी कहूँ आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन शायद लोग उसे कायल नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि वो खालिक जिस पर वो ईमान रखता है फितरी तौर पर उसकी माँ से बरतर है। अगर उस खालिक की नाजिल करदा किताब जिस पर वो ईमान रखता है कहती है कि नहीं तुम्हारी माँ गलत है, तो सवाल पूरा होने दे प्लीज। अब अगर वो खालिक जिस पर वो ईमान रखता है कहता है कि उसकी माँ ने जो कहा वो गलत है और ये सही है, वो कहेगा ओ ठीक है। वो खालिक जिस पर मैं ईमान रखता हूँ उसने एक उसूल तय किया है। लेकिन अगर कोई उसूल ना हो तो हम लोगों को बुरा बनने से नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब है कि हिकमत के लिए ये जरूरी है कि हमारा खालिक एक मजहब, एक पैगंबर भेजे। मैं ये एक दियस्ट के तौर पर कह रहा हूँ। मैंने शुरू में भी यही कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि हम समझते हैं कि मजहब लोगों को तकसीम करता है। हम इस पर इसलिए यकीन रखते हैं क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, ईसाई, मुसलमान, अलवी, सुन्नी और दूसरे मज़ाहिब के लोग जो अपने मजहब की किताब पढ़ते हैं और किताब अच्छा काम सिखाती है, तो उसे पढ़ने वाले लोग फिर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई साहब ठहरो, भाई से शायद कुछ कहना हो।
देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आपने अभी बात की कि हमें तकसीम नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों को तकलीफ दिए और नाराज किए बगैर तबलीग करनी चाहिए, और इस्लाम यही कहता है। आपके ख्यालात दरअसल इस्लाम से मिलते जुलते हैं। आप मुसलमान होने के लिए इंतहाई मौजू हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका मजहब, आपके अकायद, जो कुछ भी आप मानते हैं वो मेरे लिए अहम नहीं है। मेरे लिए सबसे अहम ये है कि लोग एक दूसरे को तकलीफ ना दें। आप देखें हम कितनी खूबसूरत दुनिया में रहते हैं जहां हम भाइयों और बहनों की तरह रह सकते हैं। लोगों को लड़ने की क्या जरूरत है? आपके अकायद और आरा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता आप जैसा सलूक करेंगे मैं भी वैसा सलूक करूंगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये एक जबरदस्त इंटरव्यू था। अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि सब अमन से रहें और इस दुनिया में हर इंसान अपनी मर्जी के अकायद के मुताबिक रहे, यही मेरी ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे बात कर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। शुक्रिया। शुक्रिया, चलता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। कभी हम इस्तांबुल में, कभी कादेकोय में होते हैं, कभी बेशिकताश में और कभी ताकिज़िम में होते हैं। हम कई जगहों पर अल्लाह के बारे में बात करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियोस को शेयर करके कई लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं। हमारा बुनियादी मकसद सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है।